मुख्य अवधारणाओं का सारांश। हम विद्यार्थियों को पुस्तक, कंकर, पत्ता, बच्चे तथा पेंसिल दिखाकर प्रश्न पूछते हैं तथा जोड़ से संबंधित समस्याओं को स्पष्ट करते हैं। जोड़ की समस्या को दूर करने के लिए हम बच्चों को उदाहरण को द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे 8 + 3 11, और दूसरा तरीका कि बच्चों को कोई वस्तु हाथ में देकर उससे भी प्रश्न करते हैं। जैसे बच्चों, हम कहते हैं कि बच्चों, राम के पास 5 आम हैं और मोहन के पास 6 केले हैं, तो बच्चों दोनों को मिलाकर कुल कितने होंगे। और बच्चों से हम गिनती भी करवाते हैं। इस प्रकार जोड़ जो आपस में मिलाने की अवधारणा है को स्पष्ट करते हैं। उसके बाद हम बच्चों को अलग अलग प्रकार के वस्तुओं को देखकर और उनसे प्रश्न पूछते हैं और घटाव की समस्याओं को दूर करते हैं। स्थानीय मान के अनुसार अंकों को रखते हुए संख्याओं को बच्चों को सजाने के लिए कहते हैं। पहले इकाइयों को, उसके बाद दहाइयों को तथा अंत में सैकड़ों के अंकों को घटाने के लिए कहते हैं। बच्चे घटाव बनाते हैं। उसके बाद आता है सहायक सामग्री, मतलब कि पढ़ाने में हमें किन किन वस्तुओं की उपयोग की है। तो खल्ली, डस्टर, श्यामपट्ट, बच्चे, पुस्तक, कागज, कैंची, गोंद, औजार, बॉक्स, चित्र, पेंसिल, आसपास की वस्तुएं, फ्लैश बोर्ड, फाइनल बोर्ड तथा कटआउट। उसके बाद है अध्यापन विधियां, प्रश्नोत्तर, निर्देशन एवं गतिविधि आधारित। शिक्षण बिंदु, उसके बाद शिक्षक क्रियाशीलन, उसके बाद आता है छात्र क्रियाशीलन, उसके बाद श्यामपट्ट कार्य, मूल्यांकन कार्य। शिक्षण बिंदु में जोड़। शिक्षक क्रियाशीलन में आलोक के पास 650 रुपया है, इससे वह 250 रुपये का बैग और 35 रुपया की किताब तथा 7 रुपया का पेन खरीदता है, तो बताइए उसके कितने रुपए खर्च हुए। अगर दुकानदार को उसने 500 रुपया का नोट दिया तो वह आलोक को कितने रुपए लौटाएंगे। अंत में आलोक के पास कितने रुपए बचे। तो आलोक के पास टोटल 650 रुपया है। इस 650 रुपया में 250 रुपया का बैग खरीदता है, 35 रुपया की किताब खरीदता है और 7 रुपया का पेन खरीदता है। ठीक है, तो कुल क्या छात्र क्रियाशीलन में करेंगे, कुल 650 रुपया है। कुल 650 रुपया है। बैग 250 रुपया, किताब 35 रुपया, पेन 7 रुपया, टोटल को जोड़ देंगे तो 292 रुपया। यही प्रोसेस हम श्यामपट्ट कार्य पर भी दोहरा देंगे। उसके बाद 292 रुपया उसका खर्च हो जाता है 650 रुपया में से। उसके बाद क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन उठता है उसके कितने रुपए खर्च हुए, तो 292 रुपये खर्च हुए। यही प्रोसेस श्यामपट्ट कार्य पर भी दोहरा देंगे, 292 रुपये खर्च हुए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन उठता है कि अगर दुकानदार को उसने 500 रुपया का नोट दिया तो वह आलोक को कितने रुपये लौटाएंगे। तो सिंपल सी बात है, आलोक ने दुकानदार को 500 रुपया का नोट दिया तो वह दुकानदार आलोक को कितना रुपया लौटाएगा। तो 500 में से 292 को घटा देंगे तो 208 रुपया आलोक को रिटर्न करेगा दुकानदार। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, अंत में आलोक के पास कितने रुपए बचे, मतलब कि आलोक के पास खर्चा वर्चा करके कितने रुपए बचे। तो अतः दुकानदार आलोक को 208 रुपया लौटाएगा। अतः अंत में आलोक के पास 150 रुपया पहले और उसके बाद जो रिटर्न दुकानदार ने दिया 208 रुपया, वो दोनों को जोड़ देंगे तो 358 रुपया बचा आलोक के पास। उसका दूसरा क्वेश्चन है, एक विद्यालय में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में
लड्डू बांटे जाने हैं। इस विद्यालय में 421 विद्यार्थी, 15 अध्यापक तथा 2 चपरासी है। गोविंद व गोपी ने बांटे जाने वाले लड्डुओं की संख्या निम्न तरीके से ज्ञात की। मतलब कि एक विद्यालय में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर लड्डू बांटना है, तो इस विद्यालय में 421 विद्यार्थी है, 15 अध्यापक है, 2 चपरासी है। तो लड्डू बांटने की तरीका ज्ञात करना है। तो गोविंद ने इसको जोड़ा, दोनों टोटल को हम जोड़ देंगे। गोविंद जोड़ा तो 771 आता है और गोपी ने जोड़ा तो 438 आता है। यही प्रोसेस हम श्यामपट्ट कार्य पर भी दोहरा देंगे बिंदु का। उसके बाद आता है घटाव का शिक्षण बिंदु। घटाव, 2 संख्याओं का योगफल 39,275 है। यदि उनमें से एक संख्या 18,367 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। कहने का अर्थ है ये कि 2 संख्याओं का योगफल 39,275 है। ठीक है, कितना है 275। तो पहली संख्या 18,367, तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि 2 संख्याओं का योगफल 39,275 है, तो वो 39,275 में से 18,367 घटा देंगे तो हमारा दूसरी संख्या निकल जाएगा। अतः दूसरी संख्या हमें 20,908 प्राप्त होती है। यही प्रोसेस हम श्यामपट्ट कार्य पर भी दोहरा देंगे। उसके बाद आता है पाठ और प्रश्न। तो पाठ में से हम प्रश्न पूछते हैं कि 465 में से 236 घटाएंगे तो कितना होगा। 6,508 में से 4,087 घटाएंगे तो कितना आएगा। तो यहाँ पर छात्र क्रियाशीलन में घटा देंगे। उसके बाद नाटकीकरण। नाटकीकरण हम बच्चों को भूमिकाएं निभाने को कहते हैं और हम उनकी भूमिकाएं निभाने में सहायता भी करते हैं। बच्चे भूमिका बहुत ही बारीकी से निभाते हैं। उसके बाद निर्देशन है। हम फ्लैनल बोर्ड पर कटआउट लगाते हैं और हम बच्चों को चित्र दिखाते हैं और हम बच्चों से चित्र के माध्यम से प्रश्न पूछते हैं। बच्चे फ्लैनल बोर्ड पर कटआउट एवं चित्र देखते ही खुश हो जाते हैं और सही सही प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ये मेरा है शिक्षण बिंदु, शिक्षक क्रियाशीलन, छात्र क्रियाशीलन, श्यामपट्ट कार्य, उसके बाद मूल्यांकन कार्य। उसके बाद आता है अनुप्रयोग। जोड़ और घटाव हमारे दैनिक जीवन के अधिकांश क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। जोड़ और घटाव का दैनिक जीवन में एक अलग ही प्रयोग किया जाता है। जीवन के महत्वपूर्ण कार्य इसके द्वारा संपन्न किए जाते हैं। जीवन के अधिकांश समस्याओं का समाधान इसके ज्ञान से होता है। अतः यह हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि हम सभी अपने दैनिक जीवन के बेहतर उपयोग करें एवं अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति। अगर मान लो कि राम के पास 4 रुपया है और मोहन के पास 6 रुपया है तो दोनों मिलाकर कुल कितने रुपए होंगे। तो उत्तर 4 + 6 को जोड़ देंगे, सिंपल सी बात है 10 रुपया होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन होता है, मान लो कि रमेश तुमको 10 आम दिए लेकिन उसमें वो 2 आम ले लिया तो आपके पास कुल कितने आम होंगे। तो उत्तर 10 में से 2 को घटा देंगे तो 8 आम बचेंगे। उसके बाद गृह कार्य, घर के लिए काम देंगे। जोड़ और घटाव भी बनाए। 42 + 35 को जोड़ना है, 63 + 24 को जोड़ना है, 83 में से 72 को घटाना है, 69 में से 45 को घटाना है। तो चलिए वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि जो भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।